सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज 6 ढाला की 24वीं क्लास चल रही है। 5वीं ढाल के छंद नंबर 4, 5 और 6 इसका हम अभ्यास कर रहे हैं। आज इसकी परीक्षा है। हमने आज तक देखा कि जो जीव सम्यक दर्शन को, सम्यक ज्ञान को प्राप्त हो चुका है और एक देश सम्यक चरित्र का भी पालन कर रहा है, सकल संयम को पालन करने की भावना रखता है, ऐसे जीव 12 भावनाओं के माध्यम से अपने वैराग्य भाव को पुष्ट करता है और वैराग्य भाव के पोषण होने के बाद उसे समता भाव की प्राप्ति होती है। तो वैराग्य भावना जो होती है वह समता भाव को उत्पन्न करती है। तो ये 12 भावनाओं में अब हम तीसरी, चौथी और पांचवी, दूसरी, तीसरी और चौथी विचार 3 भावनाओं का अभ्यास करेंगे। उसमें हमने अनित्य भावना का स्वरूप देखा। उसमें हमने ये देखा कि संसार कैसा है, संसार अनित्य है। मतलब यहाँ पर जो कुछ हमारे पास है, चाहे वो देह क्यों ना हो, घर, गाड़ी, परिवार, कुछ भी हो, ये सब कैसा है, अनित्य है। अनित्य है का अर्थ है ये कुछ भी नित्य नहीं है, ये सब टेम्पररी है, क्षणिक है, क्षणभंगुर है। और परमानेंट अगर कुछ है तो परमानेंट है तो आत्मा है। तो जब ये जीव ऐसे समझता है तो उसका संसार की रुचि घट जाती है और आत्मा की रुचि बढ़ जाती है। संसार, शरीर और भोगों की रुचि नहीं होना, उधर का राग टूटना, उसी को वैराग्य कहते हैं। और वैराग्य होने पर ही मुनि दीक्षा ली जाती है। ये अनिवार्य नियम है, क्योंकि यदि वैराग्य नहीं हो और मुनि दीक्षा ली जाए तो फिर मुनि दीक्षा के नियम फलते नहीं है, टूटते हैं। इसलिए उस जीव को संसार से वैराग्य होना अत्यंत अनिवार्य है। तो संसार से वैराग्य मतलब उधर का राग टूटना चाहिए, और जब उधर का राग टूटता है तो वैराग्य होता है, और वैराग्य होने पर समता भाव की प्राप्ति होती है। तो समता भाव की प्राप्ति में अब हम ये देख रहे हैं कि उसे समता भाव में कारण बना अनित्य भावना। अब हम अशरण भावना देख रहे हैं। अशरण भावना में ये कहा है कि सुर असुर खुदा दिज्जेते, मृग जो हरि काल दलेते, मणिमंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। इसका अर्थ यह होता है कि जो सुरपति हो यानी देवों का इंद्र हो, मनुष्य का सबसे बड़ा राजा यानी चक्रवर्ती हो, या असुरेंद्र हो, ये जो इतने महान यानी देवों के सबसे बड़े राजा, मनुष्य के राजा और नारकियों के राजा असुरेंद्र, ये सब जो है, इन सब को काल ऐसे दबोचता है जैसे हिरण को शेर दबोचता है। क्योंकि काल अर्थात यहाँ पर मृत्यु को कहा गया है, या फिर आयु कर्म को कहा गया है, या टाइम को कहा गया है कि जैसा ही समय आता है, मरण काल आता है, तो उसे कोई बचा नहीं सकता। चाहे वो इंद्र क्यों ना हो, स्वधर्मेंद्र क्यों ना हो, चाहे वो असुरेंद्र क्यों ना हो, चाहे वो चक्रवर्ती क्यों ना हो, इन सब को काल बहुत क्रूरता से खत्म कर देता है। अब इन सबके पास बहुमूल्य मणि थे, वे बहुत सारी वैद्य थे उनके पास, औषधियाँ थी, सैन्य था, महल थे, और मंत्र भी थे उनके पास, विद्याएं थी। तो इतने सब होते हुए भी उनको मरण से कोई नहीं बचा सकता। तो इसलिए कहा मणिमंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। अर्थात चाहे आपके पास सुमंत्र हो, तंत्र हो, पर बचा कोई नहीं सकता। तो इसलिए संसार में शरण कौन है, बताओ? कौन? माँ बाप बचाएंगे, देवी देवता, धन बल, है ना, दल बल, देवी देवता, माता पिता, परिवार, मरती वीर्य जीव को कोई न राखन हार। कोई बचा ही नहीं सकता है। ये संसार का स्वरूप है, ये संसार अशरण रूप है। यहाँ कोई शरण नहीं है हमें, है ना, कोई हमारे को मरते नहीं बचा सकता। ये संसार का स्वरूप है। तो बताओ हम हम किधर खोज रहे हैं अपनी शरण? किसकी शरण में जा रहे हैं? हम बंगले की शरण में जा रहे हैं हमारे? तो उनके किले थे बड़े बड़े, है ना, महल थे बड़े बड़े, है ना, बहुत सेना थी, युद्ध था, सोने के भंडार थे, है ना, मंत्र तंत्र थे। वो सोदर मंदिर के पास क्या क्या नहीं होता, सब विद्याएं रहती है, तब भी मरते न बचावे कोई। आयु कर्म आता है, देह को छीन लेता है, जिस देह से हम बहुत प्रेम करते हैं। तो सोचो, इस संसार में कोई शरण नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है, तब भी हम हर कभी भी छीन लेता है इस शरीर को, है ना। काय नगरी लूटे, ऐसा लिखा है, बस नहीं चलता काल लुटेरा, काय नगरी लूटे, काय की नगरी लूट लेता है कभी भी। तो ऐसा वो संसार है, अशरण है, यहाँ पे कोई शरण नहीं हमारे को, तब भी हम संसार में उलझे हुए हैं, इसमें आनंद खोज रहे हैं। तो ये हमारा अविवेक ही है। जिस हमने दृष्टि जी, जिस हमने ज्ञानी रहते हैं, वे समझते हैं संसार में शरण नहीं है। तो फिर शरण नहीं है ये समझकर उनको समझ में आता है शरण तो एक आत्मा ही है, क्योंकि वो ध्रुव भी है, बड़ा नित्य तो वही है। और उसकी शरण लेने पर जो भी आत्मा को जान लेता है, उसमें लीन होता है, वो कभी मरता ही नहीं। देह छूटती लेकिन वो नहीं मरता। जो आत्मा को ग्रहण करेगा उसी को शरण है, आत्मा ही एक शरण है। देखो, देव शास्त्र गुरु भी शरण इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि उनकी शरण में जाकर आपको पता चलता है आपकी एक्चुअल शरण कौन सी।
भगवान जी ने हमारे को बताया था कि तुझे शरण में जाना तो अपने आत्मा के शरण में जाना। तो ये आत्मा ही ओरिजिनल शरण है, एकमात्र शरण है, और कोई शरण नहीं। सोचो तीर्थंकर किसी भगवान जी की शरण में नहीं गए, उन्होंने हमारे को ये रास्ता बताया कि भाई अपने आत्मा की शरण लेनी होगी। इसलिए हमारे को शरण है तो आत्मा ही है, और कोई शरण नहीं है, संसार में कोई शरण नहीं है। ये बार बार चिंतन करना, ऐसे चिंतन से संसार की रुचि टूटती है ना, आत्मा की रुचि जागृत होती है, कि समता भाव जागृत होता है, किसी के प्रति राग द्वेष नहीं रहता, और फिर हमारी कषाय घटती जाती है, आत्म स्थिरता बढ़ती जाती है। तभी हम मुनि बनने के कगार पर आ जाते हैं कि हम अब मुनि बन सकते हैं। अगर हम मुनि हैं तो हमारा वैराग्य बढ़ता है और हम आत्म ध्यान में, शुद्धोपयोग में ज्यादा अभ्यास करने लग जाते हैं। ऐसा वस्तु स्वरूप है। ठीक है, अब हम आगे, अब हम तीसरी भावना का चिंतन करते हैं। तीसरी भावना का नाम है संसार भावना। संसार का अर्थ होता है संसरण, यानी सटकना, सटकने का नाम संसरण, संस्कृत नाम है संसरण, अर्थात सटकना। कहाँ से सटकना? जो अपने आत्मा से सटकता है, अपने स्वरूप से सटकता है, फिर वो जीव क्या हो जाता है, देह को मैं मानने लग जाता है। देह को मैं मानने पर उसको घर गाड़ी पत्नी बच्चे आदि लगते हैं, उसको व्यवहार से संसार कहा है। एक्चुअल में संसार क्या है? अपने स्वरूप से सटकना। अब ये संसार होता कैसा है ये बताओ। ये संसार में जितने जीव दिख रहे हैं आपको, चाहे मनुष्य हो, देव हो, नारकी हो, तिर्यंच, जितने मनुष्य दिख रहे हैं आपकी नजर में देख लो, एक उसमें से एक व्यक्ति बताओ हमारे को जो सुखी हो। कोई सुखी नहीं है इस संसार में। संसार का स्वरूप ही ऐसा है कि यहाँ पर सुख मिलता नहीं, यहाँ पर सुख की बस कल्पना होती है, भ्रमणा होती है। सभी जीव सुखी होना चाहते हैं, सुखी एक भी जीव होता नहीं। यही संसार का स्वरूप है। लिखा क्या है कि बहु बहु देखो, चहुगति दुख जीव भरे है, परिवर्तन पंच करे है, सब विधि संसार असारा, या में सुख नाही लगारा। देखिए चारों गति में दुखी जीव भरे हुए हैं। हम बताओ कद जीव सुखी जो हो, है ना। एक व्यक्ति के लिए एक कण भी और एक क्षण भी सुखी नहीं है इस संसार में, है ना। मुझे बताओ कौन हुआ सुखी आपकी नजर में, कौन है ना। संसार में सुखी होने के आज सुख मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा, ऐसी कल्पना की भ्रांति चलती है, मृग तृष्णा जैसी, कि वहां पे है पानी, वहां पर है पानी भी, बड़ा होगा तो सुख मिलेगा, करियर होगा तो सुख मिलेगा, शादी होगी तो सुख मिलेगा, बच्चा होगा तो सुख मिलेगा, बच्चा होगा तो बच्चे जो बड़ा होगा मेरा नाम करेगा तो सुख मिलेगा। तो ऐसा करते करते बस जीवन खत्म होता है, इसको सुख मिलता नहीं। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा अवश धनवान, कहूँ न सुख संसार में सब जग दे जो छान। इस संसार में सुख है नहीं, हो नहीं सकता, ये वस्तु स्वरूप है। अब क्या कौन बताया इसको। तो इस संसार में सुख खोजना ये तो ऐसा है जैसे मिट्टी में से तेल निकालने का प्रयत्न करना। एक, क्योंकि संसार है क्या, ये तो कर्मों ने दी हुई कारावास है। ये हमने पूर्व में जो अपराध किए थे उसके फल में उसने शरीर बना के दिया, है ना। उस शरीर में हमारे को इंतकाल रखता है, वो हमारे ज्ञानावरणी दर्शनावरणी से हमारे पूरे गुणों का घात करता है। तो वो कारावास भोगने की जगह है, ये जेल है। जेल में सुख थोड़ी होता है, जेल में तो दुख ही होता है। हम इतनी समझ नहीं पाते तब बेसिक चीज की भाई संसार में सुख नहीं मिल सकता, है ना। ये संसार दुखों का ही स्थान है, दुख की प्राप्ति का स्थान है। परंतु हम इस भ्रम से बाहर आते नहीं, है ना। हम सुख खोज रहे, लेकिन ये बार बार ये चिंतन करना कि संसार में सुख नहीं है, संसार में दुख ही है ना। जितने अमीर लोग हैं वो भी दुखी है, और चाहिए इसके लिए, गरीब तो दुखी है ही, है ना। तो संसार में सुखी कौन है, विचार करो। वो स्वधर्म इंद्र क्यों आता है जिनेन्द्र भगवान के पास, कि समोशरण में क्यों आता होगा, क्यों वो पंचकरणकों में आता है, क्या कमी है उसके पास, क्योंकि वो सुखी नहीं है, और सुखी जिनेन्द्र भगवान है। इसलिए वो जिनेन्द्र भगवान की शरण में आता है। चक्रवर्ती भी दर्शन को जाते हैं उनके, है ना। स्वधर्म इंद्र भी जाते हैं। तो इसलिए जाते हैं वो, इसीलिए क्यों सुखी होना चाहते हैं। तो ये सुखी कोई नहीं संसार में, संसार में सुख मिल नहीं सकता, ये कल्पना छोड़ दो। आज मिलेगा कल मिले, सब भ्रांति है। करोड़पति लोग भी दुखी है, जिसको पूरे इंडिया पूरा वर्ल्ड मानते हैं कि अमेरिका में बहुत डेवलप कंट्री है, वहाँ पे बहुत सुख होगा, तो वहाँ के लोग देख लो आप कितने दुखी है। कितने लोग डिप्रेशन की दवाएं खा रहे, नींद की दवाएं खा रहे, कितने डिवोर्स होते हैं वहाँ पर, कितने सुसाइड होते हैं वहाँ पे। फैमिलीज के वैल्यूज नहीं है ना। जड़ हो गए हैं, पूरे रोबोटिक हो गए हैं, है ना। कोई मतलब सोचो सुख है क्या वहाँ पर। डेवलप कंट्रीज का यह हाल है, करने को कुछ नहीं, सब कुछ है मिला वाला, तो कुछ भी प्रयोग करते हैं। कोई टाइटैनिक देखने को गए, कितने लोग मर गए, है ना। मतलब कुछ करने को रहा नहीं, सुख मिल रहा नहीं, तो कहाँ से तो भी जाके सुख मिलेगा, ऐसे कल्पना करते रहते हैं। ये संसार का स्वरूप है। मतलब संसार में सुख है नहीं, सुख मिलेगा तो कहाँ मिलेगा। सुख के प्राप्ति का स्थान कहाँ है बताओ। सुख मिलता है आत्मा में से। आत्मा के अंदर एक सुख नाम का गुण है, उसमें से निरंतर सुख निकलते रहता है। अब हमारे को क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि हम आत्मा का नजरअंदाज कर रहे हैं। हम राग भाव करते हैं, तो राग उत्पन्न हो रहा है, इसलिए वो सुख प्रकट नहीं हो पा रहा। अब राग बंद करो, सुख प्रकट होना चालू हो जाता है ना। जिसके राग घटते हैं वो अनंत सुखी होता है कि नहीं, वितरागी होती है अनंत सुखी हो जाता है।
तो इसका अर्थ क्या है, राग ने हमारे सुख काढ़ा है, अंदर तो सुख भरा हुआ है हमारे पास, जितना लगा उतना सुख है, अनलिमिटेड सुख है हमारे पास। और हम अपने आत्मा से अपरिचित है और फिर सुख खोज रहे। सोचो, हम मिट्टी में से भौगोलिक वस्तुओं में से सुख खोजना चाहते, परिवार में से सुख खोजना चाहते, धन से सुख खोजना चाहते। कौन हुआ धनवान, कौन सा धनवान सुखी हो गया? अंबानी सुखी हो गया, इतने करोड़ों के शादी करके सुखी हुआ? देखो जरा उनकी सब शादियों में आए वाले लोगों को देखो, सबको देखो, कौन सुखी है वहां पर? है ना, सब परेशान है। बहन लोग एक एक को ऑब्जर्व किया है, मैंने देखा नहीं वो, हमने सुना है सब कि वो कैसे रहते हैं लोग, उनकी कैसे बातें रहती है, कैसे दिखाना चाहते हैं कि मैं सुंदर हूँ, उसकी इतना मेकअप करते हैं, है ना, सब झूठा झूठा है सब। जितनी जल्दी समझोगे इतना अच्छा होगा। इस संसार में सुख नहीं है, इस बात का विश्वास करना होगा हमारे को। संसार में सुख है नहीं, ये बार बार विचार करना, यही संसार भावना है, तीसरी भावना। तो सुखी का है, सुख है आत्मा में, और आत्मा में रमने पर मोक्ष मिलता है। तो मोक्ष में सुख नहीं है, आत्मा में सुख। ये बात समझे ना, मेरे अंदर ही सुख नाम का गुण है, उसमें सुख नाम की पर्याय निकालनी है हमारे को। वो कैसे निकलेंगे? जितना राग घटेगा उतना सुख बढ़ेगा। सिंपल है एकदम, कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स है। अच्छे से समझोगे तो फायदा होगा, तो सच में सुख निकलेगा आत्मा में से। ठीक है, तो तीसरी भावना हुई, पहली अनित्य, शरण, संसार। ठीक है, अब उसके आगे हम एकत्व भावना पढ़ेंगे अब। ठीक है, ये हमारा तीसरा हो गया, है ना, एकत्व भावना। क्या लिखा है? शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे जी एक ही तेते, सुतदारा हो ये नसीरी, सब स्वार्थ के है भील। मतलब क्या? पहले हमने देखा कि संसार में सब अनित्य है, तो बोला ठीक है सब अनित्य है, लेकिन जब तक लाइफ है तब तक एंजॉय करूंगा। कोई तो मुझे, है ना, मेरे लिए बहुत सारे लोग तो कहते भाई देखो कोई शरण नहीं दे सकता, तो बोलता ठीक है शरण नहीं दे सकता, मैं अकेला हूँ यार, तो फिर मुझे सुख तो मिलेगा संसार में? सुख भी नहीं मिलेगा संसार में, सुख है ही नहीं। बोले ठीक है हम लोग साथ मिलके कर लेंगे, दुख भोगेंगे। तो ये साथ भी नहीं है ना, आप अकेलो हो करे मरे अकेलो हो, यू कबहू इस जी को साथी सगा ना कोई। साथी नहीं, सगा नहीं। अकेले जन्मा है कि नहीं यहाँ पर? अकेले जाएगा कि नहीं? तो अकेले जन्मा भी है, अकेले जाएगा भी, साथी नहीं, सगा नहीं। तो क्या लिखा है? शुभ अशुभ कर्म के फल जो तेरे खुद के है, ये है तेरे कर्म, कभी खुशी कभी गम। तेरे खुद के कर्म है जो तुझे अकेले को भुगतने पड़ते, तो चाहे अच्छे कर चाहे बुरे कर। जब तक तेरे अंदर कर्म है, अगर पुण्य कर्म है तो वो स्वर्ग में भोगने पड़ेंगे, पाप कर्म है तो नरक में भोगने पड़ेंगे, तिरंज बनकर भोगने पड़ेंगे, है ना, मनुष्य बनकर भी भोगने पड़ेंगे। तो ये जितने भी कर्म होते हैं जीव को, वो अकेले भुगतने पड़ते हैं। फिर परिवार वाले बोले तो दो चीजें बताई। एक तो कुछ काय के लिए है क्या, कि जैसे रात को पंछी एक पेड़ पर आकर बैठ जाते हैं, अंधेरा होने से वो रुक जाते हैं एक पेड़ पर, और सुबह जैसे दिन निकला फिर उड़ जाते हैं। तो इसको रैन बसेरा कहते हैं। रैन मतलब रात भर का बसेरा। तो फिर सुबह सब उड़ जाते हैं, है ना। तो वैसे ही एक सब परिवार वाले अलग अलग गतियों से आए, एक जगह गए हैं पुराने कर्मों के निमित्त से, और फिर सुबह सब उड़ के जाएंगे। मतलब जैसे आयु खत्म होगी, कोई नरक में, कोई देव में, कोई तिरंची में, कोई निगोद में, सब अलग अलग जाएंगे, जैसे जिसके भाव होंगे, जैसे जिसने कर्म किए होंगे, वो वहां वहां जाता है। तो ये रिश्ते नाते है क्या? सब साथी साथी नाम का कंसेप्ट है क्या दुनिया में? है ही नहीं। कोई साथी नहीं, ना जीवन साथी, ना कोई साथी है, साथी ही नहीं, असज्ञ असज्ञ ही नहीं। और हमारा खून का रिश्ता है। अरे खून का रिश्ता शरीर का हो सकता है, शरीर में खून होता है, आत्मा में तो खून होता ही नहीं, जगह का खून का रिश्ता है ना। और ये आजकल खून के रिश्ते एक में से क्या क्या बिहेव कर रहे हैं आप जानते नहीं? बच्चे माँ बाप के साथ क्या क्या कर रहे हैं, कैसे दिन दिखा रहे हैं, सब जानते हैं कि नहीं? आजकल तो पेपर में क्या आ रहा है, सब आ रहा है ना, पापा बच्चे के साथ क्या कर लेते हैं, भाई कर लेते हैं, कजन भाई कर लेते हैं, बच्चे माँ बाप को छोड़ देते हैं, घर में ही ध्यान देते नहीं, कितना होता, अनाथ आश्रम खुल रहे हैं। तो जिसके लिए तुम पूरा अपना मनुष्य को बर्बाद कर रहे हो, हाँ, जिसके पालन पोषण के लिए तुम धर्म में नहीं लगते हो। तो मेरे स्वार्थ के है भीरी लिखा, क्लियर, भीरी का दुश्मन, स्वार्थ के है, स्वार्थी है। अब बेड रिडन हो जाओ, आपको कोई पूछेगा नहीं, कोई पूछता नहीं है। अगर जब तक आपसे मतलब है तब तक। मैं इसलिए हमेशा एक एग्जांपल सुना तो बताता हूँ कि अगर आप, घर वाले आपसे प्रेम करते हैं, तो बताओ वो आपके शरीर से प्रेम करते क्या आत्मा से? अगर वो आपके शरीर से प्रेम करते हैं, तो जैसे ही आप चले जाते हो यहाँ से, उसको जलाते क्यों है, रखते क्यों नहीं? और बॉडी बोलते, बॉडी बॉडी, मिट्टी मिट्टी को हटाओ, मिट्टी को उठाओ, बॉडी को उठाओ, बॉडी को रखो, डेड बॉडी, है ना, शरीर शरीर देह है ना, मुर्दा, जला देते हैं उसको तुरंत। तो शरीर से तो प्रेम नहीं करते। अच्छा, आत्मा से प्रेम करते हैं, और अगर आप मगरमच्छ के शरीर में चले गए, तो आत्मा से प्रेम करते, तो आपको घर में रखेंगे क्या? रखेंगे? सांप के शरीर में गए तो रखेंगे घर में? तो बता, ना शरीर से प्रेम करते हैं ना वो आत्मा से प्रेम करते हैं। अपने अपने सुख को रोए पिता पुत्र दारा, सब अपने अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख के लिए रो रहे हैं, समझे क्या? उनका जो मतलब था आपसे वो फॉल नहीं हो रहा है। देखो माँ बाप के आजकल जो खराब हालत हो रही है, इसीलिए क्योंकि अब माँ बाप से कोई लेना देना बच्चा नहीं, बच्चों का, तो उसको उनको रिस्पेक्ट देता ही नहीं वो। तो ये ऐसे तो संसार है, एक तो सब अकेले है, कोई साथी नहीं है, और है भी साथी तो वो सब स्वार्थ के है। स्वार्थ के रिश्ते हैं, झूठे रिश्ते हैं, खोटे रिश्ते हैं, और इन खोटे रिश्तों के चक्कर में हम
अपना ये मनुष्य भाव बर्बाद कर रहे हैं। जब हमें रिश्तों का, साथियों का सच्चा स्वरूप समझ में आ जाता है कि यार कोई यहाँ पर साथी नहीं, मैं तो अकेला हूँ, मुझे जितना अकेला भुगतना पड़ेगा ये सब अच्छे कर्म बुरे कर्म, मुझे अकेला जाना पड़ेगा यहाँ से। जब ये बार बार चिंतन करता है तो वो अपना अच्छा अपने बुरे भाव छोड़ देता है, खराब भाव छोड़ देता है, मोह राग द्वेष छोड़ देता है, कैसा छोड़ देता है। परिवार के चक्कर में धर्म धर्म को नहीं छोड़ता, फिर वो धर्म को मुख्य रखता है। धर्म के लिए परिवार छोड़ सकता है ना। हमारे तीर्थंकरों ने परिवार छोड़ दिया, हमारे जितने शला का पुरुष है, हमारे मुनिराजों ने परिवार छोड़ा, क्यों? क्योंकि वो अपने आत्मकल्याण के लिए निकले हैं। तो जो बार बार ये चिंतन करेगा कि मैं अकेला हूँ, मुझे मेरे कर्म अकेले भुगतने हैं, एकत्व मैं अकेला हूँ अकेला हूँ अकेला हूँ, जब तक विचार करेगा उसे वैराग्य की उत्पत्ति होगी, और इस वैराग्य से ही उसे समता भाव उत्पन्न होगा, जिससे वो फिर बाद में दीक्षा ले सकता है। अगर दीक्षा ली हुई है तो उसके अंदर आत्मध्यान कर सकता है। इसलिए ये 12 भावना कितनी सुंदर है। और जो भी विचार करने को कहा, अनित्य, ये सत्य है। जितनी भी 12 बातें हैं सत्य वाली बात है, मतलब 12 सच्चाई का आपको विचार करना। पहली सच्चाई है ये सब अनित्य है, यहाँ पर सब टेम्पररी है। दूसरा कि आपको कोई हेल्पिंग नहीं है यहाँ पर, नो वन विल रेस्क्यू यू, समझ रहे, कोई रक्षक नहीं है आपका। तीसरा, यहाँ पे सुख नहीं मिलेगा, समझ, कुछ भी हैप्पीनेस नहीं है आपका, ऐसा दुख ही दुख है। तीन, चौथा, आप अकेले हो, अकेले अभी अकेले जन्मोगे, अकेले मरोगे, अकेले भुगतोगे सब कुछ। तो ये चिंतन करने से हम जागरूक होते हैं, हमारी मोह निद्रा नष्ट होती है। इसलिए मोह नींद से उठ रहे चेतन, तुझे जगावन को हो, दयाल उपदेश करे गुरु बा। जब हम 12 भावना के चिंतन, हम जागते हैं मोह की निद्रा से, वो कह रहे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मनुष्य को जा रहा है, तो फिर दीक्षा लेता है अपने मनुष्य को सार्थक करने के लिए। तो जो 12 भावना के चिंतन करेगा वो वैराग्य भावना में आएगा, वैराग्य भावना से दीक्षा लेगा, दीक्षा लेकर समता भाव की साधना करेगा, और समता भाव को पूर्ण करके वो भगवान बन जाएगा। हम सबके जीवन में ऐसा वैराग्य समता भाव जन्मे, इसके लिए हम निरंतर 12 भावनाओं का चिंतन करें। ये 12 भावना बहुत मंगलकारी है। इस 12 भावना से हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। आप सभी के जीवन में ये 12 भावना का चिंतन हुए और आपका मंगल हुए, इसी भावना के साथ। जय जिनेन्द्र।